हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैंकर्स एंड अकाउंटेंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग ईपीएफओ, एसएसए एंड स्टेनोग्राफर से जीके और जीए में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे टॉपिक बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। यदि हम इन सारे टॉपिक को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो मैक्सिमम स्कोर करने में हमारे लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं कि एसएसए और स्टेनोग्राफर में कितने मार्क्स के जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उस वो कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको हम स्टडी कर लें तो हमें मैक्सिमम स्कोर करने में हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से हमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क का होगा। इस प्रकार हमारा 120 मार्क्स मिलेंगे 30 क्वेश्चन का। और कंप्यूटर लिटरेसी से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। इस प्रकार 40 मार्क्स हमें मिलेंगे कंप्यूटर लिटरेसी से। और अब जान लेते हैं स्टेनोग्राफर से हमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, जीके, जीए और कंप्यूटर लिटरेसी यानी इन तीनों मिक्स में 50 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। इस प्रकार हमें 200 मार्क्स का क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में पूछे जाएंगे। अब चलिए हम जान लेते हैं कि हमारे जीके के लिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पॉलिटी से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साथ ही साथ इन्वायरमेंट और जनरल साइंस। इन सारे टॉपिक को यदि आप स्टडी कर लेंगे तो इस टॉपिक से आपको 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और देखिए दोस्तों, कंप्यूटर से हमें एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इन सारे टॉपिक से हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और बेसिक फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो इसी टॉपिक को यदि आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम स्कोर आपको करने में हेल्पफुल रहेगा। और इन सारे टॉपिक के लिए मैं तो बोलूँगा लुसेंट प्रकाशन का बुक आप पढ़ लें तो आपके लिए सफिशेंट रहेगा। अब चलिए हम जान लेते हैं जनरल नॉलेज में हमें किन किन से टॉपिक को अच्छे से स्टडी करना होगा। तो देखिए दोस्तों, जीके और करंट अफेयर से मिक्स क्वेश्चन, इससे इन सारे टॉपिक को यदि आप कवर कर लेते हैं 17 से 18 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे ऑल गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेगा। इसमें सेंट्रल का स्कीम और स्टेट लेवल का स्कीम, इन दोनों टॉपिक को आप क्लियर करेंगे। उसके बाद फिलहाल 6 माह के अंतर्गत जो सबमिट हुआ होगा उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कमिटी इन न्यूज, जो फिलहाल न्यूज में जो कमिटी बना रहेगा उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज से क्वेश्चन पूछ सकता है। अवार्ड एंड ऑनर्स, जो अभी फिलहाल जो अवार्ड दिया जाएगा उससे एक मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिपोर्ट एंड इंडेक्स, हम जब भी देने जाएंगे हम उससे पिछले 6 महीने का रिपोर्ट एंड इंडेक्स को अच्छे से देख कर हम लोग जाएंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्पेस एंड डिफेंस अपडेटेड, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे इसरो में कौन सा मिसाइल का परीक्षण किया, इससे क्वेश्चन उठा लेगा। डिफेंस में कौन सा डिफेंस के लिए इक्विपमेंट बनाया गया और कौन सा कंपनी बनाया, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन सारे टॉपिक को आप क्लियर कर कर जाएं। स्पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंट्री कैपिटल, जो 6 माह के अंतर्गत जितने भी देश में हमारे प्रेसिडेंट जा रहे हो यात्रा के लिए रहे हो तो उनसे रिलेटेड ये कंट्री कैपिटल पूछ लिया जाएगा। उसमें ये भी पूछ लिया जाएगा कि किस कंट्री का करेंसी क्या है, इससे भी जा सकता है। इसके बाद बाउंड्री से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है उसका नाम बताएं। इससे क्वेश्चन आपको 100% एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। डांस और टेम्पल से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट वार जो आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे। रिवर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा सिटी किस रिवर के किनारे बसा हुआ है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अपडेटेड नेम चेंज, जो अभी फिलहाल हमारे सिटी का या किसी रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम चेंज हो रहा है, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेट्स और थीम से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको अच्छे से कवर कर ले। उसके बाद बजट से 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी 2023।
2023 में जो बजट इशू हुआ है उससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कौन सा इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, कितना फंडिंग किया, किस स्टेट को कितना लोन दिया गया, जैसे हो गया आपका IMF किसको कितना लोन दे रहा है, इससे भी क्वेश्चन उठा सकता है। एशियन जो बैंक है वो कितना फंडिंग किया है, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विजिट एंड एग्रीमेंट, जो हमारे प्रधानमंत्री किसी अदर देश में जाते हैं वहाँ कौन सा मतलब एग्रीमेंट करते हैं, डील करते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेट कैपिटल, गवर्नर और CM से पिछले 6 माह से इम्पोर्टेंट जो चर्चा में मतलब बना रहेगा न्यूज, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज से 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब चलिए हम देख लेते हैं GA में कौन कौन ऐसे टॉपिक को हमें स्टडी करना होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें बैंकिंग हिस्ट्री को जानना होगा। बैंकिंग हिस्ट्री से हमें रिलेटेड 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हिस्ट्री ऑफ बैंक्स में प्री इंडिपेंडेंस एरा के से इंपीरियल बैंक कब स्थापित हुआ, इससे पहले इसका क्या नाम था, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। इंपीरियल बैंक कब स्थापित हुआ, तो 1921 में स्थापित हुआ, क्यों किया गया, इससे पूछा जा सकता है। RBI का स्थापना कब किया गया, RBI का गवर्नर पहले कौन थे। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस एरा से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। RBI नेशनलाइजेशन से क्वेश्चन पूछेगा। बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949, इससे क्वेश्चन पूछेगा। SBI एसोसिएट्स 1959 से क्वेश्चन उठा सकता है। फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 19 जुलाई 1969 को कितने बैंक आपको नेशनलाइज किया गया, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरह से आप बैंकिंग हिस्ट्री को अच्छे से स्टडी करें, क्योंकि यहाँ से आपको मैक्सिमम स्कोर करने में हेल्पफुल रहेगा ये टॉपिक। इसके बाद RBI इट्स पॉलिसी, RBI का पॉलिसी क्या है, इसको पर फोकस कर लें। टाइप ऑफ अकाउंट को आपको देखना होगा। इसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अच्छे से आप स्टडी करें। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मनी मार्केट में डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट जैसे CRR, SLR, रिफाइंस फैसिलिटी, इस तरह से आपको का इसका रेट रहा क्या है, इसको अच्छे से आप स्टडी कर लें, इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में जैसे रिपो रेट हो गया, बैंक रेट हो गया, रिवर्स रिपो रेट, MSF, LAF, टर्म रिपो, MSS, LTRO एंड TLRO, इससे क्वेश्चन अच्छे तरह से आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, इससे क्वेश्चन आपको 2 से 3 मार्क्स का देखने को मिलेगा। इसके बाद इन्फ्लेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और डिजिटल बैंकिंग से आपको 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे डिजिटल बैंकिंग में आपको कोर बैंकिंग एंड CBS से क्वेश्चन मिलेगा। जैसे RTGS क्या है, NEFT क्या है, IMPF क्या है, UPI क्या है, भीम क्या है, इससे फुल फॉर्म से पूछ सकता है क्वेश्चन। और करेंसी पे कौन सा करेंसी पे यानी कितने रुपए के नोट पे इमेज क्या लगा है, हेरिटेज का इमेज है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। ज़्यादा डीप में देखा जाए तो साइज से क्वेश्चन उठा सकता है कि 10 रुपये का नोट का कितना साइज बाई कितना है, इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बैंक रेट, रिपो रेट, ये पिछले 6 माह का आपका कवर करना होगा। ये नहीं 6 माह का कर सकते हैं, तो एग्जाम से पिछले 3 माह से आपको ये बैंक रेट, रिपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, इसका परसेंटेज कितना रहा है, इसको अच्छे से स्टडी कर ले। और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कब इशू किया, कितना परसेंटेज है, इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है।